का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और कुछ ही देर में इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। टीएमसी की तरफ से ये उम्मीदवार बनाए गए हैं और इस नाम का प्रस्ताव भी टीएमसी ने ही दिया है। और इतना ही नहीं, यशवंत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है। तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है और कुछ ही देर में इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा। टीएमसी ने इन्हें सामने रखा है और इनके नाम का ही प्रस्ताव सबसे पहले सामने आया और यशवंत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार सियासी गलियारे में चर्चाएं हो रही हैं और इसी बीच विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया है। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने इनका नाम सामने रखा है, उनकी तरफ से ही इस नाम को प्रस्तावित किया गया और यशवंत सिन्हा ने इस नाम को स्वीकार भी किया और यह भी कहा कि ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार्य है और कुछ ही देर में इस बात की औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। तो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अनंत सिंह को लेकर। ये बड़ी खबर आपके सामने, कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी है। AK-47 मामले में उन्हें सजा दे दी गई है। दरअसल अनंत सिंह की आज पेशी होनी थी और इस पेशी के दौरान कोर्ट की तरफ से, एमपीएलए कोर्ट की तरफ से आज उन्हें सजा का ऐलान कर दिया गया है और कोर्ट ने ये सजा का ऐलान आज ही कर दिया है। अनंत सिंह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी विधायक अनंत सिंह के बारे में, दरअसल उनके घर से AK-47 समेत कई तरह के हथियार बरामद किए गए थे और इसी मामले को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में ये उनकी सजा सुनाई गई है। AK-47 मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। पूरे 10 साल की सजा अनंत सिंह को दी गई है। बता दें आपको कि विधानसभा की सदस्यता अनंत सिंह की अब चली जाएगी क्योंकि इन्हें इस मामले में सजा सुना दी गई है। आरजेडी विधायक हैं, ये मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वहीं से अनंत सिंह विधायक बने थे। एक बार नहीं बल्कि कई दफे अनंत सिंह को वहां के लोगों ने पसंद किया और उन्हें विधायक बनाया है। लेकिन इस बार उनकी विधायकी चली जाएगी। एमएलए कोर्ट में ये सजा उन्हें सुनाई गई है। पूरे 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। तो अनंत सिंह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी थी और इसी को लेकर मामला पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए, आज 21 तारीख को। तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए, क्योंकि 60 से एबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है। किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों की रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति बहस के बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। किनको मिला है मेंबरशिप? तो वो तो आगे की कार्रवाई है, उसमें विशेष नहीं। पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो होता है, अगर हाईकोर्ट से फिर क्या स्टे अगर लग जाता है, अगर सेंटेंस पर स्टे होगा हाईकोर्ट से, तो मेंबरशिप नहीं जाएगी। निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। किसी भी कोई भी कोर्ट ने किन धारा है, किस तरीके से कोर्ट ने बताया? कोर्ट में जो चूंकि जो भी धाराएं थी, एक्सप्लोसिव में सेक्शन 3 में दोषी नहीं पाया गया, सेक्शन 4 में है। तो सेक्शन 4 में और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और 25(1)(a) जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स का, उसमें दोषी पाते हुए जो मिनिमम था उसमें 7 का अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट भी था। लेकिन ओवरऑल सारी दफाएं में देखते हुए 10 साल की सजा दी गई है। सारे जो भी सजाएं हैं साथ चलेंगी सारे एक्यूज को, दोनों की। सारे आप एक बात बताइए, कितने लोगों को सजा हुई है? दो एक सुनील राम थे जो कहा, और लोग अभियुक्त नहीं 2 ही हैं इस केस में, 2 ही हैं। अनंत कुमार सिंह निश्चित, सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी, दोनों को।
सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, है हम लोग आशा है। क्या कहा है? वर्डिक्ट ओवरऑल कोर्ट का वर्डिक्ट यही आया कि इनका एज देखते हुए मेडिकल अभी भी स्टिल ट्रीटमेंट में है। मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड के आधार पर इलाज भी चल रहा है माननीय विधायक का, स्टिल ही इज अंडर ट्रीटमेंट। तो सारी परिस्थिति को देखते हुए जो एविडेंसेज हैं, तो उस परिस्थिति में चूंकि रहना उनका नहीं है किसी तरह का, ओवरऑल सब कंसीडर करते हुए, चूंकि लाइफ पनिशमेंट तक का भी पनिशमेंट था इसमें, लेकिन सारे सरकमस्टांस देखते हुए, एविडेंस देखते हुए 10 साल की ही सजा दी गई है। इसको हम लोग अपील में सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनंत सिंह के वकील सुनील सिंह, बात करते हैं। सुनील जी, कोर्ट ने आज क्या डिसीजन लिया है? कितने सालों की सजा? 10 साल की सजा दी गई है। ओवरऑल सारे एविडेंस देखते हुए, जितने भी सरकमस्टांस रखे गए, मेडिकल हुआ, एज देखते हुए, कभी किसी तरह का नहीं है। कोर्ट का जो भी ऑर्डर रहा, कोर्ट में रेगुलर हम लोगों को आना, कोऑपरेट करना, पूरा सारी परिस्थिति देखते हुए 10 साल की सजा दी गई है। कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट बोला, क्या कहा? कोर्ट का तो मैक्सिमम भी कर सकते थे लाइफ भी, लेकिन ओवरऑल एविडेंस देखते हुए जो मिटिगेटिंग सरकमस्टांस है इस केस का, चूंकि डायरेक्ट हम आर्म्स लिए न पकड़ाए हैं, सारी परिस्थिति देखते हुए 10 साल की ही सजा दी गई है और सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अनंत सिंह के साथ और एक शख्स को हुई है। सुनील राम कहा जाता है केयर टेकर, जबकि वो केयर टेकर था नहीं। वहाँ न मवेशी पाया जाता है, न उस मकान में अनाज किसी तरह का, न बर्तन पाया जाता है, तो मेरिट पर क्या जाना है उसमें। उनको कितने साल की सजा? उनको भी बस 10 साल की। तो ये माना जाए कि अनंत सिंह की विधायकी जानी तय है, आप लोग क्या करेंगे? अगर सेंटेंस पर हाईकोर्ट से स्टे लगाया जाएगा तो विधायकी क्यों जाएगी? अगर स्टे होगा अपील में तो उस स्टेज में तो विधायकी नहीं जाएगी। अगर स्टे नहीं लगता है, स्टे नहीं लगता है तो जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो भी है 2 साल से ऊपर का सजा का, तो उस हिसाब से वो तो अलग है। आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे? कब जाएंगे? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। जजमेंट की कॉपी आज हम लोगों को मिलेगी, उस परिस्थिति में हम निश्चित जाएंगे हाईकोर्ट। चलिए, तो ये सुनील सिंह हैं, अनंत सिंह के वकील हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अनंत सिंह को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, उनके साथ साथ उनके केयर टेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। और अब इस MP MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वहां से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा और सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अनंत सिंह पर यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनंत सिंह को पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि अगर 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो ऐसा कानूनी प्रावधान है कि विधायकी गंवानी पड़ती है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अनंत सिंह को लेकर ये अहम फैसला, ये बड़ा फैसला सामने आया है, अब आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होगी? आगे की जो प्रक्रिया है, जैसा कि अनंत सिंह के वकील खुद सुनील जी ने कहा है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जब जजमेंट की कॉपी इनके पास आ जाएगी, इनके हाथ में आ जाएगी, तो ये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से स्टे लगेगा। जो MP MLA कोर्ट का फैसला है इस पर स्टे लगेगा। हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया है, इस पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। जब ये हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट का क्या वर्डिक्ट होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर है कि अनंत सिंह बाहुबली विधायक हैं RJD के, और इनके खिलाफ जो मामला था AK-47 रखने का, हैंड ग्रेनेड और 26 कार्टेज इनके जो आवास है, पैतृक आवास लदमा का, वहां से जो बरामद हुआ था, उस मामले में लंबी सुनवाई चली, ट्रायल चला। बचाव पक्ष और पुलिस दोनों तरह से जो गवाह हैं वो पेश किए गए। अनंत सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। बावजूद इसके जो अनंत सिंह है उनके खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है 10 साल की सजा अनंत सिंह को और उनके केयर टेकर दोनों को 10 साल की सजा जो है वो कोर्ट ने सुनाया है। और अब बचाव पक्ष के जो वकील हैं सुनील कुमार, जिनको अभी फिलहाल MP MLA कोर्ट में राहत नहीं मिली, ये अपने मुवक्किल को राहत दिलाने में असफल रहे, लेकिन इनका कहना है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, अपने मुवक्किल को हाईकोर्ट से राहत दिलाने की पूरी जिरह करेंगे, पूरी तौर पे अपना पक्ष रखेंगे। और सबसे अहम बात है कि क्या अनंत सिंह की विधायकी जाएगी, ये भी एक चूंकि बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 साल से अधिक
का जो सजा होगा, तो ऐसे में विधायकी जानी तय मानी जा रही है। आगे भी ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर विधायकी चली जाती है तो। अनंत सिंह के जो वकील हैं उनका कहना है कि हाईकोर्ट से अगर स्टे लग जाता है तो विधायकी बची रहेगी, अन्यथा उनकी विधायकी जानी तय है। ये खुद इस बात को मान रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि सबकी नजर जो है हाईकोर्ट की तरफ रहेगी कि हाईकोर्ट का क्या डिसीजन होगा, हाईकोर्ट क्या निर्णय लेगा। लेकिन ये तब सब कुछ हो पाएगा जब अमित, आज अनंत सिंह भी वहां पर मौजूद होंगे। उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या उनके स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि अक्सर वो हमेशा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को झेलते हैं। देखिए, बिल्कुल अनंत सिंह जो है आज अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं था। अपने जो समर्थक हैं, कुछ समर्थक उनसे मिलने आए थे तो उनसे वो मिले भी और बहुत ज़्यादा देर तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि जो वकील हैं, अनंत सिंह के जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि अनंत सिंह स्वस्थ हैं और इसके कारण उन्हें कुछ कोर्ट ने जो है उनके तरफ से जो मेडिकल रिपोर्ट दिया गया था, ग्राउंड रखा गया था, उस पर थोड़ी नरमी एमपी कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बरती। चूंकि इस मामले में उम्र कैद की भी सजा हो सकती थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता था, लेकिन वो ना होकर के अधिकतम सजा जो है वो 10 साल की सुनाई गई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो मेडिकल ग्राउंड था उसका आंशिक कह सकते हैं कि राहत जो है अनंत सिंह को मिली है। लेकिन ये राहत आगे बरकरार रहती है नहीं रहती है। हाईकोर्ट में जब सरकारी वकील जो है अनंत सिंह के खिलाफ जिरह करेंगे, जो साक्ष्य मिले हैं उसे पुख्ता तौर पे रखेंगे, तो आगे ये 10 साल की सजा बरकरार रहेगी या आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है 10 साल की सजा की अगर हम बात करें तो 10 साल की सजा के अंतर्गत क्या कुछ फाइन, कुछ धनराशि भी देनी है? देखिए, फिलहाल चूंकि जजमेंट की कॉपी अभी सामने नहीं आई है, आंशिक रूप से यही बड़ी खबर सामने निकल करके आई है कि 10 साल की सजा हुई है अनंत सिंह को और उनके साथ साथ उनके जो केयर टेकर हैं उन्हें भी 10 साल की सजा हुई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। वकील का बयान भी हमने सुनाया है। अनंत सिंह के जो वकील हैं, बचाव पक्ष के जो वकील हैं सुनील कुमार, उन्होंने जो बातें रखी है वो भी हमने बताया कि एमपी कोर्ट ने पूरा वर्डिक्ट जो है वो अनंत सिंह के सामने रखा। जिस तरह से उनके घर से, उनके पैतृक गाँव से, लदमा स्थित आवास से AK-47 हैंड ग्रेनेड और 26 कार्टेज मिले थे, गोलियां जिंदा कारतूस मिली थी। तो उसके साक्ष्य जो है वो रखे गए थे बार पुलिस के द्वारा। उन तमाम साक्ष्यों के आधार पर MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश ने ये फैसला लिया, ये जजमेंट लिया और अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी जो है अनंत सिंह और उनके जो वकील हैं उनके तरफ से की जाएगी। जैसा कि सुनील कुमार ने कहा है, अनंत सिंह के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि अपने वकील को न्याय दिलाने के लिए वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से राहत मिलेगी। लेकिन ये वहां से क्या होता है इस पर सबकी नजर होगी और फिलहाल इस पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। थोड़ी देर में अनंत निकलेंगे और पुनः वापस से वो बेऊर जेल जाएंगे। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को सबसे पहले अनंत सिंह के वकील की बाइट सुना देते हैं। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मसले पर, वो बात भी हम सुन लें। सारी परिस्थिति बहस के बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। किनको मिला है? कितने लोगों को सजा हुई है? दो एक सुनील राम थे जो कहा, और लोग अभियुक्त नहीं 2 ही हैं इस केस में, 2 ही हैं। अनंत कुमार सिंह निश्चित, सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी, दोनों को। सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, है हम लोग आशा है। तो आपने देखा किस प्रकार अनंत सिंह के वकील ने अपनी बातें सामने रखी हैं कि जल्दी अब वो हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे, वहां भी तलब करेंगे और इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अनंत सिंह की विधायकी जाएगी या बचेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे कि अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुना दी गई है। 24 अगस्त 2019 का ये पूरा मसला है। उनके घर से ही AK-47 समेत कई तरह के सामान बरामद किए गए थे। और चलिए अब तेज रफ्तार में देखते